हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, ज्ञान भी बहुत अच्छा है। तो ये रामनवमी और नवरात्रि के दिन का ब्लॉग है। उसी दिन रामनवमी का दिन ही था, तो एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मम्मी नाश्ता निकाल रही थी क्योंकि हम लोग मायके आए हुए हैं और ज्ञान भी आया सब लोग। तो मम्मी सब लोगों के लिए नाश्ता निकाल रही थी। तो और यहाँ पे मम्मी यहाँ पे गुलाब जामुन बना रही थी क्योंकि ज्ञान का जो है प्यारा सा दुलारा सा ज्ञान, मम्मी का नाती, उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। और भैया भी आ रहे हैं और भैया का बाबू भी, सब लोग आ रहे हैं। तो सब लोगों के लिए गुलाब जामुन बन रहा है क्योंकि सब बच्चे को बहुत पसंद है, इसलिए बना रहे थे। तो हम भी हेल्प करने लगे। आने के बाद फिर यहाँ पे इसको गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिया। और कल है रामनवमी और कल हमारे घर में पूजा होती है रामनवमी में, क्योंकि सब लोग जितने भी बच्चे होते हैं सब मिलकर रामनवमी का पूजा मनाते हैं। तो इसलिए भैया बस एक दिन की छुट्टी लेकर आए हैं और साथ में बाबू भी रोने लगा था कि मुझे भी जाना है। तो देख सकते हैं बाबू भी आ गया क्योंकि बस उसको पापा से बहुत प्यारे मेरा हीरो आ गया। खुश रहो खुश रहो। आ गया। आराम से वैसे उतना नहीं उछलता है। कहाँ लिया आया रे? खुश रहो बाबू मेरा, बाबू मेरा, बाबू मेरा। तो सब लोग शाम को ही आ गए। सुबह में पूजा होने वाली है और ज्ञान देख सकते हैं मेरे में से कैसे लिपट गया था, क्योंकि मैं 2-4 दिन पहले आ गई थी। मुझे डॉक्टर्स का कुछ काम था, कुछ चेकअप करवाना था। तो बस ज्ञान को दादी के पास ही छोड़कर आए थे, बहुत ज़रूरी में आना था, इसलिए नहीं आ पा रहे आए थे ज्ञान को लेके। तो ज्ञान के पापा ज्ञान को लेके आए अभी, और 3-4 दिन ज्ञान मेरे से दूर रहा। तो देख सकते हैं मतलब रह जाता है दादी के पास ज्ञान आराम से। मैं मुझसे बोली थी, मुझे लगा था कि मैं चेकअप करवा कर वापस लौट जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बहुत 1-2 और चेकअप था जिसके लिए मुझे रुकना पड़ा। तो फिर मैं ज्ञान को भी बुला ली हूँ। तो बस यहाँ पे आज नवरात्रि का दिन है, नवरात्रि भी है और रामनवमी भी है। तो हम लोग पूजा करने के लिए निकल गए थे क्योंकि घर पे भी पूजा होनी थी। तो मम्मी बोली पहले जाओ मंदिर करके चलाना, उसके बाद फिर घर पे भी पूजा होगा तो घर वहाँ से लौट आना। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई। बहुत इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस सब पूजा पाठ कर लिए हैं। इतना भीड़ था कि मतलब बाबू को तो बस दूर से ही प्रणाम करवाए। मैं किसी तरह से बस नवरात्रि था तो पूजा करना था। गोदी वगैरह सब चढ़ाते हैं माता को आज नवरात्रि के दिन। तो बस किसी तरह से भीड़ में घुसकर तो पूजा मेरी हो गई। और ज्ञान के पापा लेकर बैठे हुए थे क्योंकि बहुत काफ़ी भीड़ में मैं ज्ञान को लेकर नहीं जा पा रही थी अंदर। तो बस दूर से उसे प्रणाम करवा दिया। वैसे ठीक है, यहाँ पे बैठने वगैरह सबकी व्यवस्था भी थी। तो ज्ञान को आराम से चेयर पे बैठा दिए थे और ज्ञान भी देख रहा था बैठकर। तो यहाँ पे ज्ञान के पापा बोले नहीं, बाबू को थोड़ा सा टीका लगवाते हैं। तो बस वो ज्ञान को लेकर थोड़ा मंदिर में जा रहे थे। और सभी पूजा पाठ होने के बाद अलग अलग जगह से प्रसादी जो मिल जाती है तो बस वही सब मैं सही से रख रही थी, क्योंकि जैसे जब भीड़ में जैसे तैसे पूजा कर रहे थे, बस पता ही नहीं चल रहा था, निकाले जा रहे थे, किए जा रहे थे। तो बस यही सब सारा सामान सब ठीक कर लिए। उसके बाद अब हम लोग निकलते हैं घर, क्योंकि घर पे भी पूजा होनी थी। उस समय जब हम लोग निकले थे तो पंडित जी नहीं आए थे। तो मम्मी बोली तब तक तुम लोग लौट आओगी जब तक पंडित जी आएंगे। और बाकी सुबह में मम्मी सारा काम वगैरह सब कर ली थी, मतलब फ्री हो गए थे हम लोग सब लोग। उसके बाद बस यहाँ का पूजा करने के बाद अब घर पे भी चलते हैं डायरेक्ट। उसके बाद फिर वहाँ का भी पूजा देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर। और यहाँ पे बहुत मान्यता भी मानी जाती है, बहुत मतलब बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग हमेशा जब भी मैं यहाँ रहती हूँ, हमेशा तो नहीं, जब भी मायके आती हूँ तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आ ही जाती हूँ। तो बस सब निकलते हैं। और ज्ञान को बहुत मज़ा आया था। और जैसे ज्ञान मेरे से 2-4 दिन दूर था तो उसको बोल रहा था कि माँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, याद कर रहा था। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, बहुत खेल रहा था। वीडियो कॉलिंग पे हम लोग रोज़ बात करते रहते थे। तो दादी भी उनकी बोल रही थी कि ज्ञान अच्छे से खेल रहा था। तो बस यहाँ पे ज्ञान को मिल गया ये झूला, घिरनी वाला झूला है। तो ज्ञान को वैसे मैं अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं था, घर पे भी जाना था, लेकिन बच्चे की खुशी भी देखनी होती है। तो वो बोला मुझे बैठना है। तो मुझे तो लग रहा था कि ज्ञान बैठ पाएगा या नहीं, लेकिन मैंने बोला बैठा लेते हैं। फिर धीरे धीरे एक साइड ज्ञान के पापा खड़े थे, एक साइड में, कि अगर ऐसा कोई दिक्कत हो तो बस उन्हें बोल दिए थे मैंने झूला वाले भैया को, बस धीरे धीरे चलाइएगा क्योंकि बाबू सही से नहीं बैठ पा रहा। लेकिन देख सकते हैं ज्ञान बहुत अच्छे से बैठा, मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट किसी का नहीं ले रहा था, बस पकड़ के आराम से बैठ गया था। तो ज्ञान को यहाँ पे झूला लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं।
बंदूक दिखा बाबू, बोला आवाज़ करता है ना, चला के दिखा, बजा के दिखा, बजा के। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यहाँ से निकालो पैसा, यहाँ पैसा है, दबा। देखो बंदूक, एगो डुगू भैया के दे दो। कपूर ना बा। ए भैया बोला रे। बजा बजा। धूप में कैसे ले जा रहा है बेटा? घुटना पे खड़ा हो बेटा। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो हम लोग जैसे ही मंदिर से आए, बस पूजा होने वाली, मतलब ख़त्म ही होने वाली थी, लास्ट हो गई थी, तो बस जल्दी से हम आए और फिर पूजा भी किए, क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ थी, वहाँ भी टाइम लग गया, तो यहाँ पे भी पूजा हो ही गया था, बस थोड़ा बहुत बाकी था। आराम से बेटा, आराम से। अच्छा बाबू, हाथ दीजिए, वो हाथ दीजिए, वो हाथ दीजिए, वो हाथ दीजिए। पिस्तौल रखो पहले। पिस्तौल हटाइए, पिस्तौल हटाइए। पिस्तौल दिखा के बनो। टिकोले तो पिस्तौल दिखाई देते। डर से जल्दी कर दे। निकालो टिक्का। देखो टुकू कैसे बनाना है। प्रणाम करो। लो पिस्तौल लो, गोली लो, लो गोली। आप करो स्टार्ट। दे ई वाला हटे दे 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 दे। आप कर दो। चलो नीचे, चलो नीचे, चलो। आंसू चलो नीचे। तो पूजा पाठ सब खत्म हो गई थी और फिर ज्ञान को ले आए थे नीचे, सब लोग आ गए नीचे, और यहाँ पे ज्ञान का ड्रेस भी चेंज कर दिए, क्योंकि सब वहाँ भी मंदिर में पूरा खेला उला और छत पे भी खेल रहा था, तो बस उसका कपड़ा जो गंदा हो गया था मैं चेंज कर दिया। यहाँ आने के बाद ज्ञान को थोड़ा बहुत नाश्ता करवा दिया, उसके बाद रिलैक्स हो गया ज्ञान, और यहाँ पे ज्ञान थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था, दिखा रहा था माँ देखिए हम कैसे कैसे कर रहे हैं, तो बस वही खेल रहा था। तो बस चलते हैं, सब लोगों की पूजा हो गई और बस सब लोगों का बस खाना निकल चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 12 बज गया था, तो बस सब लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो